Hello friends, welcome back to Annie's English Academy. This is Sonia. Guys, in today's of my video, I'm going to share top 20 novels in English literature that repeat every 6 months. Guys, these are the novels those I provide you in my video. Most important hai, please secure them in your notes. It will gives you so many benefit in your examination, right? So start today's discussion. First of all, guys, if you are new to my channel, don't forget to subscribe this channel to get further notification. And if you like the content I discuss in my video, please like the video of mine. Okay, let's start. So guys, first novel we have Pamela. Pamela, that was written by Samuel Richardson. Samuel Richardson इन द ईयर 1740. बेसिकली ये एक एपिस्लरी नॉवल है एंड दिस नॉवल दिस नॉवल नरेट द स्टोरी ऑफ अ मेड. एक सर्वेंट की स्टोरी है हु रसिस्ट, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रसिस्ट कर रही है फ्रॉम हर मास्टर्स एडवांस, क्योंकि जो उसका मास्टर है उसके प्रति गलत इरादे रखता है, तो शी जस्ट ट्राई टू सेव हर सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर नॉवल. ओके, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट नॉवल, टॉम जोन्स. राइट, टॉम जोन्स. This was written by Henry Fielding. Henry Fielding, right? In the year 1749. And this is the Picaresque novel. ये एक Picaresque novel है in which follow किया जा रहा है the adventures of an orphan, जिसका नाम है टॉम जोन्स. उन्हीं के एडवेंचर को इसके अंदर कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है एंड ही नेविगेटिंग लव एंड मोरालिटी इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड. राइट, लेट्स मूव ऑन दी नंबर थर्ड नॉवल वी हैव ट्रिस्ट्रम शैंडी. ट्रिस्ट्रम शैंडी, that was written by Lawrence Stern. Lawrence Stern, right? Published in the year 1759 to 67. So guys, basically a meta-fictional and experimental novel it is that plays with narrative structure and storytelling techniques. Right? Storytelling techniques and narrative structure you will find out in this particular novel, which is written by Lawrence Stern. Right? Number 4 we have Pride and Prejudice. Pride and Prejudice, right? That was published in the year 1813, written by Jane Austen, right? And this is a classic romantic novel, right? जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है सोशल क्लास एंड मैरिजेस को थ्रू द लव हेट रिलेशनशिप ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डार्सी आर द कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल. राइट, नंबर 5 वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैंकनस्टाइन. फ्रैंकनस्टाइन, right? This was published in the year 1818 and written by Mary Shelley. Mary Shelley. So guys, this is also gothic and science fiction novel है and epistolary novel के elements भी इसमें आपको देखने मिलेंगे. as well इसमें explore किया जा रहा है the dangers of unchecked ambitions and the इथिक्स ऑफ क्रिएशन. तो किस तरीके से जो क्रिएट किया जाता है, एक क्रिएशन क्रिएट की जाती है और वो किसी तरीके से जो आपका प्रोटैगनिस्ट होता है उसको लीड करता है टुवर्ड्स द ट्रेजेडी. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नंबर 6 वी हैव जेन एयर. जेन एयर, जहाँ से आपका बर्था मैसन का कैरेक्टर बोल सकते हैं आप इंट्रोड्यूस हुआ है. 1847 में ये पब्लिश किया गया है और रिटन बाय है शार्लोट ब्रॉन्टी. शार्लोट ब्रॉन्टी, बेसिकली वन ऑफ द ब्रॉन्टी सिस्टर शार्लोट ब्रॉन्टी ने इसको लिखा है एंड दिस इज द बिल्डिंग्स रोमन. बिल्डिंग्स रोमन फीचर से आपकी अडॉप्टेड है ये नॉवल बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर नॉवल यू विल फाइंड आउट दी प्रोटैगनिस्ट ग्रोथ. उनकी चाइल्डहुड से लेके अडल्टहुड तक की जो ग्रोथ है उसको दिखाया गया. दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस बिल्डिंग रोमन. गाइज, आई एम जस्ट गिविंग यू ईच नॉवल्स टाइप. मैं आपको उनके टाइप भी बताती जा रही हूँ बिकॉज दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं. तो बेसिकली दिस इज द बिल्डिंग रोमन. फीचर आपको इसमें देखने मिल जाएंगे एज वेल एंड इंडिपेंडेंट हीरोइन आपको इसमें दिखेगी. किस तरीके से शी स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लव, किस तरीके से वो हार्ड वर्क करती है कहीं ना कहीं टू गेट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लव के लिए. ओके, नंबर 7 वी हैव आफ्टर दी जेन एयर वदरिंग हाइट्स. वदरिंग
Heights. That was published in the year same 1847, written by Emily Bronte. Again Bronte sister ने इसको लिखा है, एमिली ब्रॉन्टी. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉथिक नॉवल है जिसमें डिपिक्ट किया गया है द पैशनेट एंड डिस्ट्रक्टिव लव स्टोरी ऑफ हैथक्लिफ एंड कैथरीन. हैथक्लिफ बेसिकली इसके अंदर मेन कैरेक्टर है एंड कैथरीन उनकी लवर है. ओके, आफ्टर दी वदरिंग हाइट्स, नंबर 8 मेजर नॉवल वी हैव डेविड कॉपरफील्ड. David Copperfield, right? This published in the year 1850, and this is written by Charles Dickens. Charles Dickens ने इसको लिखा है. Sorry guys. Okay, now you guys can see easily. Charles Dickens, right? और इसके अंदर ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है. This is the semi autobiographical एज वेल बिल्डिंग्स रोमन, राइट? क्योंकि यहाँ पे ट्रेस किया जा रहा है प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ को फ्रॉम चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी, एज आई मैंशन इन बिफोर. ओके, सो नंबर 9 वी हैव मोबी डिक. नंबर 9 नॉवल वी हैव मोबी डिक, राइट? दैट वॉज 1851 इसकी पब्लिकेशन है एंड ये एक सिम्बॉलिक अमेरिकन नॉवल है अबाउट कैप्टन अहाब. कैप्टन अहाब इसमें कैरेक्टर है, उन्हीं के ओबेसिव क्वेस्ट को लेकर टू हंट द वाइट वेल जिसका नाम है मॉबी डिक. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइटल बेस्ड आपसे क्वेश्चन रिपीट होता है एवरी 6 मंथ, सो जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, नंबर 10 वी हैव मैडम बोवेरी. मैडम बोवेरी, बोवेरी, दैट वॉज पब्लिश्ड 1857, राइट? इसको आपको फ्लॉबर्ट ने लिखा है, गस्टेव फ्लॉबर्ट. आई एम जस्ट राइटिंग हियर गस्टेव फ्लॉबर्ट, राइट? बेसिकली ये एक रियलिस्टिक नॉवल है जिसमें आप देखेंगे पोर्ट्रे किया गया है द डाउनफॉल ऑफ ईमा बोवेरी. ईमा बोवेरी इसमें कैरेक्टर हैं हु सीक्स एस्केप फ्रॉम अ मंडेन लाइफ थ्रू रोमांटिक, राइट? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल. नाउ लेट्स गो नंबर 11 नॉवल वी हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशन. ग्रेट एक्सपेक्टेशन, right? That was published in the year 1861, written by Charles Dickens. Okay, ये आपकी जो नॉवल है इसमें एक्सप्लोर किया जा रहा है एम्बिशन, क्लास, मोबिलिटी एंड रिडेप्शन को थ्रू द लाइफ ऑफ ऑर्फन पिप. पिप बेसिकली इसमें प्रोटैगनिस्ट है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन दी 12 नंबर ऑफ नॉवल. नंबर 12 वी हैव मिडिल मार्च. मिडिल March, right? That was published 1871 to 72, written by George Eliot. इसको जॉर्ज इलियट ने लिखा है, right? And this is a realistic novel where interweaving आपको देखने मिलेगा multiple stories का about ambition, marriage and reform in a provincial town, राइट? तो इसमें बेसिकली मल्टी लेयर्ड नॉवल है ये, जिसमें समाज, शादी और व्यक्तिगत जो स्ट्रगल होता है उसकी डेप्थ को एक्सप्लोर किया गया है, राइट? नेक्स्ट नंबर 13 नॉवल वी हैव द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइट? दैट वॉज पब्लिश्ड 1881, रिटन बाय हेनरी जेम्स. हेनरी जेम्स. So this is the psychological novel about a young American woman who navigating freedom and societal expectations, right? Number 14 novel we have Tess. Tess of the D. Urbervilles. Okay, this is the complete title. ये आपकी 1891 में पब्लिश हुई है, written by Thomas Hardy. राइट, थॉमस हार्डी ऑथर है इस नॉवल के. सो गाइज दिस इज अ ट्रैजिक नॉवल जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है फेट, मोरालिटी एंड इनजस्टिस को इन द लाइफ ऑफ टेस. अ वर्किंग क्लास वुमेन है. एंड इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर नॉवल देन प्लीज वॉच द बॉलीवुड मूवी प्रेम ग्रंथ वेयर द सीक्वल ऑफ टेस यू विल फाइंड आउट. ओके, नंबर 15 नॉवल्स वी हैव हर्ट ऑफ डार्कनेस. हर्ट of darkness, right?
That was published 1913, written by D.H. Lawrence. हार्ट ऑफ डार्कनेस गाइज ये आपका 1899 इसका पब्लिकेशन है एंड दिस वॉज पब्लिश्ड बाय और ऑथर हैं इसके जोसेफ कॉनरेड. जोसेफ कॉनरेड, राइट. ये एक मॉडर्निस्ट नोवेला है, मीन्स शॉर्ट नोवेल है, जहाँ पे एक्सपोज किया जा रहा है डार्कनेस ऑफ यूरोपियन इंपेरियलिज्म थ्रू अ जर्नी इनटू द कॉन्गो, राइट. लेट्स मूव ऑन दी नॉवल नंबर 16. 16 number novel we have Sons and Lovers. Sons and Lovers. That was 1913 publication and written by D.H. Lawrence. Most important है, right? And this is the semi-autobiographical novel जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है ऑडिपल थीम्स को, विच इज़ गिवन बाय फ्रूडियन कॉन्सेप्ट है ये. एंड द स्ट्रगल बिटवीन फैमिली ड्यूटी एंड पर्सनल डिजायर्स आपको देखने मिलेगी इन दिस नॉवल. ओके. Next we have novel number 17, A Passage to India. A Passage to India. Published in the year 1924, written by E.M. Forster. E.M. Forster, right? बेसिकली ये एक कॉलोनियल नॉवल है जिसमें हाईलाइट किया जा रहा है रेशियल टेंशंस को, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग को इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ओके. So this is the novel about. 18 numbers of novel we have The Great Gatsby. The Great Gatsby. That was published 1925. Written by F. Scott Fitzgerald. Right? बेसिकली ये आपकी जैज एज नॉवल है जिसमें डिपिक्ट किया गया है द डिके ऑफ द अमेरिकन ड्रीम थ्रू द ट्रैजिक लव स्टोरी ऑफ जे गैट्सबी, राइट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट नॉवल. नंबर 19 वी हैव टू द लाइट हाउस. टू द लाइट हाउस. दैट वॉज रिटन और पब्लिश्ड इन द ईयर 1927, रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, right. This is a modernist stream of consciousness novel जहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है मेमोरी, परसेप्शन एंड टाइम थ्रू द रामसे फैमिली. बेसिकली रामसे फैमिली के बारे में इसमें दिखाया गया है. एंड लेट्स मूव 20 numbers of novel. लास्ट नॉवल ऑफ टूडेज वीडियो, ब्रेव न्यू वर्ल्ड. ब्रेव न्यू वर्ल्ड. दैट वॉज पब्लिश्ड 1932, written by Aldous Huxley. दिस इज अ डिस्टोपियन नॉवल जिसमें पोर्ट्रे किया गया है अ फ्यूचर सोसाइटी जिसे कंट्रोल किया जा रहा है बाय टेक्नोलॉजी के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कंज्यूमरिज्म के द्वारा. ओके. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल. सो हियर गाइज आई डिस्कस 20 numbers of major novels in English literature that repeat every 6 months. Okay. So now you will have to secure them in your notes and revise them again and again. Trust me, from this video of mine you will get 4 or 5 questions correct in your examination, right? But you will have to remind again and again to all the novels that I discuss in my video. You have to sustain in your mind, right? Because this is the most important thing that you will have to do if you really want to crack your exam. Hope now I end my video. We will meet in next video with another relevant topic for UGC NET English exam. If you like the way I discuss, please like my video and do subscribe my channel if you not yet. Bye bye. We will meet next video.